नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। गतवर्गे ह्यः वयं तृतीया विभक्तिं पठितवन्तः। वयं ह्यः तृतीया विभक्तिम् अपठाम। सर्वेषां तृतीया विभक्ति विषये स्पष्टता अभवत् खलु? आचार्य। अवगमने कुत्रापि क्लेशः तु नास्ति? प्रदत्तं गृहकार्यं सर्वे पूर्णं कृतवन्तः? आम आचार्य। 76 तक किया है। समीचीनं, बहु उत्तमं। पृष्ठ संख्या 7+300 अभ्यासः 670+100। सम्यक्। अस्तु, तर्हि अद्य वयं किञ्चित् परीक्षणं कुर्मः, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। शिक्षकः सुधाखण्डः लिखति। शिक्षकः सुधाखण्डः लिखति। वाक्यं कः वदति? शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। सुन्दरं। शिक्षकः सुधाखण्डं लिखति न भवति वाक्य? न सुधाखण्डेन। शिक्षक सुधाखण्डं लिखति न भवति। शिक्षकः सुधाखण्डः लिखति भवति वाक्यं? न भवति। शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति, एतत् एव शुद्धं वाक्यम्। अस्तु, वाक्यं कः वदति? नाम वदतु, अहं स्वीकृतिं ददामि। अहं वदामि। एतस्य नाम घर्षकः, इरेजर्। हाँ, वदतु। घर्षकः, इरेजर्, अथवा मार्जकः, डस्टर्। कः वदति वाक्यम्? अहं वदामि। मार्जकेन गुरुजी क्या? जागृति महोदय वदति। जागृति महोदय वदति। अहं मार्जेन। आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलिए। अहम मार्जेन रब करने को क्या बोलेंगे? मार्जिन यानी इरेजर ना? हाँ। डस्ट। अहम मार्जिन कृष्णफलकम। अहम मार्जिन कृष्णफलकम। अहम मार्जकेन मार्जयामि। अहम मार्जकेन मार्जयामि। मैं डस्टर से सफाई करता हूँ, साफ करता हूँ, श्यामपट्टम। अहम मार्जकेन श्यामफलकम मार्जयामि। लिखामि। धन्यवाद आचार्य जी। मार्जकेन मार्जयामि। घर्षक को इरेजर बोलते हैं। घर्षक इरेजर, पेंसिल से लिख के जो मिटाते। हाँ जी, पेंसिल से जो लिख करके मिटाते हैं उसको इरेजर बोलते हैं।
घर्षक। न आएगा ना आचार्य जी, चौक से लिख करके जो मार्जकेन आएगा मिटाते ना? उसको घर्षकेण आएगा ना? मार्जकेन। हाँ, न आएगा और र है ना सर, जैसे वो रो का रफा रहा है ना। तस्य विषय नियमम अनंतरम बोधयामि अधुना एवं स्मरन्तु। ऐसा ही आप ध्यान आम आचार्य। रखिए, नहीं याद रहे गलती हो जाएगी, चिंता मत। जब तक नियम नहीं बताता हूं तब तक चिंता मत लो। आम आचार्य। नियम समझाऊंगा उसके बाद फिर नियम। हम वदामि आचार्य। क्षम्यतां। नमो नमः आचार्य। मार्जकः मार्जकेन, घर्षकः घर्षकेन। स्वागतम्। नमो नमः। वदतु। अहं घर्षकेन घर्षयामि। हाँ, अहं घर्षकेण घर्षयामि। समीचीनम्। हाँ, इतोपि वाक्यं कः वदति? तृतीया विभक्त्याः वाक्यं, पुल्लिङ्ग् स्त्रीलिङ्ग् नपुंसकलिङ्ग्। संजय महोदय एक लिखितवान् अस्ति वाक्यम्, अहं घर्षकेण घर्षयामि। घर्षयति घर्षयामि। नमो नमः आचार्य। दर्शयामि नहीं, घर्षयामि। घर्षणं करोमि। स्वागतं। नमो नमः। हाँ, लता महोदय किमपि वदति स्म। लता महोदय, स्वागतम्। गुरुजी, कोई भी वाक्य वदतु। बोलूं गुरुजी? जो आपको आता है, नूतनम वाक्य, अब तक नहीं बोला गया ऐसा कोई वाक्य। वृद्धा दंडेन चलति, सह कलमेन लिखति। कलम इति लेखनी शब्द। लेखनी। कलमेन गुरुजी। हाँ, क्या बोलना है गुरुजी? सम्यक्। कलम कृते लेखनी शब्द अस्ति। लेखनी। लेखनी, तो फिर लेखनी को न्या लिखामि। स्त्रीलिंग शब्द सीखा था ना हमने। लेखनी लिखामि। कलम शब्द लेखन्या लिखामि। कलम शब्द अपि संस्कृते अस्ति एव। कलम शब्द संस्कृते अस्ति एव, किन्तु प्रसिद्ध शब्द लेखनी। संस्कृतिया में लेखनी को कलम शब्द संस्कृत। जी, कः वदति पुल्लिंग वाक्यानि? तो धनी सम्यक् नास्ति। अहम वदामि आचार्य। लेखन्या लिखामि। हम वदामि आचार्य। अहम वदामि आचार्य। आं वदतु। त्वं कोकिला महोदया वदतु। पुस्तकीया बालकः दण्डेन कुक्कुरं दण्डयति। बालकः हस्तेन अन्नं पुनः खादति। एकवारं। समीचीनं। बराबर है आचार्य? आं, सम्यक् अस्ति। अन्यः कः वदति वाक्यं? अहम चमसः। वदामि आचार्य। वदामि आचार्य। मृणालः अहं चमसेन गुलाबजामुनं खादामि। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। हाँ, अन्यः कः वदति? जागृति महोदय। मंजुला महोदया वदतु। त्वं आवाज आ रही है सर? मेरा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज, बारिश बहुत है यहाँ। अस्तु अस्तु, चिंता मास्तु। मंजुला महोदया वदतु। मैं बोलूं आवाज आ रही है तो? जी सर। हाँ, वदतु। जागृति महोदया वदतु। त्वं पुस्तकया पाठं बोधयसि।
युवां पुस्तिकाभ्यां पाठं बोधयतः। यूयं पुस्तिकाभिः पाठं बोधयथ। मैंने ट्राई किया है, इज इट? एक वचने पुनः वदतु। त्वं पुस्तकया पुस्तिकया पुस्तकया पाठं किमर्थम्? बोधयथ। अत्र पुस्तकस्य कृते शब्दद्वयमस्ति। पुस्तकस्य कृते संस्कृतभाषायां शब्दद्वयमस्ति, पुस्तकमपि अस्ति पुस्तिका अपि अस्ति। तर्हि भवती पुस्तिका शब्दस्य प्रयोगं कृतवती, पुस्तिकया पुस्तिकाभ्यां पुस्तिकाभिः। यदि पुस्तिकया यदि पुस्तक शब्द अस्ति तर्हि यदि पुस्तक शब्द अस्ति तर्हि किं वदति तृतीया विभक्ति? त्वं पुस्तकेन पाठं बोधयसि। युवां पुस्तकाभ्यां पाठं बोधयतः। त्वं पुस्तकैः पाठं बोधयथ। सुन्दरं। त्वं पुस्तकैः पाठं बोधयसि। त्वम् एकवचने। पुस्तक शब्दः बहुवचने अस्ति, अतः यूयं बोधयथ, त्वं बोधयसि। त्वं पुस्तकेन पाठं बोधयसि। युवां पुस्तकेन पाठं बोधयथः। युवां। किन्तु त्वं पुस्तकेन पाठौ, त्वं पुस्तकेन पुस्तकाभ्यां, त्वं पुस्तकाभ्यां पाठं बोधयसि। युवां क्षम्यताम्। युवां पुस्तकाभ्यां पाठं बोधयथः। यूयं पुस्तकाभ्यां पाठं बोधयथ। त्वं पुस्तकैः पाठं बोधयसि। आचार्य आपको ठीक नहीं है तो रहने दो, ऐसा टेंशन नहीं है। चिंता मास्तु। नहीं, चिंता मास्तु। त्वं पुस्तकैः पाठं बोधयसि। त्वं पुस्तकैः पाठं बोधयसि। युवां पुस्तकैः पाठं बोधयथ। यूयं बोधयथः। एकक्षणम्, एक दूरवाणी आगच्छति, केवलमहं कट् करोमि। युवां पुस्तकैः पाठं बोधयथः। यूयं पुस्तकैः यूयं पुस्तकैः पाठं बोधय। यूयं पुस्तकैः पाठं बोधयथ। गुरुजी, हाँ जी, एक क्षण। आप अपनी सेहत को छोड़, हमको इतना
वो नहीं है गुरुजी, आप हमको रिकॉर्डिंग भेजिए ना, हम लोग सब तैयार है गुरुजी, हम लोग सुन के भी पढ़ेंगे। क्या बोलते हो सब लोग? चिंता मत। हाँ, हम तो बोलते हैं गुरुजी आचार्य सेहत को। से ज्यादा कुछ नहीं है, आप अच्छे रहेंगे तो हम आगे भी सीखेंगे गुरुजी। आचार्य जी, हाँ, मैम, अगर आप- 7 बजे की बैच लेते हैं तो हम सब 7 बजे ज्वाइन हो जाएंगे ना। आप अभी हाँ ब्रेक ले गुरुजी, लो, एक ही क्लास करिए। हाँ एक ही चलता क्लास कीजिए ना, आपको 2 क्लास में बोलना नहीं पड़ेगा। ना चिंता मत। हम मैनेज कर ये लेंगे, बीच में 7 बजे सेहत से ज्वाइन हो ज्यादा कुछ जाएंगे नहीं है। आचार्य जी। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, करता हूँ मैं। हाँ, 1 अच्छा, मिनट दोनों केवल का एक रुकिए आप। क्लास करेगा तो चलेगा। गुरुजी आप ठीक रहेंगे तो हम लोग सब ठीक रहेंगे ना, ऐसा मत करिए प्लीज। मैं ठीक हूँ, चिंता मत। सर 7 बजे ही ले लीजिए ना एक आज। अच्छा, हाँ गुरुजी, हम लोग छोड़ रहे हैं क्लास, आप छोड़ कोई दीजिए। बात इतना जिद मत करिए गुरुजी, कोई बात नहीं नहीं है। है, अभी जिद आप नहीं बोल है। नहीं पा रहे हैं जिद ना। नहीं है। वही तो, आपको इतना, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी ऐसे पढ़ना। थोड़ा कुछ गरम काढ़ा जैसा चांदी से कर हम। कोई दिक्कत भी नहीं होगा। गुरुजी गरम गिरनार की, हाँ, गुरुजी मैं बात बताऊं, गिरनार की वो डिटॉक्सिक चाय आती है, आप कंटिन्यूस पीजिए, बहुत अच्छी है वो। अच्छा, लेता हूँ। गिरनार की डिटॉक्सिक आप बोलेंगे ना तो आपको मिल जाएगी, बहुत बहुत अच्छी चाय है। आज क्लास छोड़ देते हैं, शाम को 7 अच्छा, बजे हाँ, लेता वो हूँ सब मैं। जमेगा, वो गुरुजी हम ज्वाइन सब हो छोड़ेंगे। जाएंगे। इतना करें। हाँ, अगर आज क्लास कैंसिल कर दोगे चलेगा। आचार्य जी, आप सुनो। हाँ, रुकिए कभी कभी कुछ भी स्टूडेंट का टेंशन सुनना नहीं करना, चाहिए। अभी आएगा तो करेंगे। अभी सुनूंगा मैं आपकी, अभी आएगा तो छोड़ेंगे, अभी आया तो लीव करेंगे। गरम अभी पानी आएगा ले ना तो हम गुरु हम सब आया हूँ छोड़ेंगे मैं। क्लास, इतना बोल रहे हैं। उष्णम जलम पिबामि अहम चषकेन अवश्यम। अहम चषकेन उष्णम जलम पिबामि। इतनी धमकी मत दीजिए, ये वीडियो YouTube पे जाता है, हजारों लोग देखते हैं, सब कहेंगे कैसे स्टूडेंट है, सर को डांट रहे हैं। तो सबको पता चलेगा हम नहीं, गुरुजी नहीं, इतने जिद्दी सुते नहीं हमारे साथ। आप अच्छे रहेंगे तो हम लोग अच्छे रहेंगे गुरुजी, हमको नहीं अच्छा लगता। नहीं, और आप हमसे इतने आचार्य चिढ़ते हो जी, गुरुजी, हमारी बात सुनो। बहुत मेहनत करनी बिल्कुल पड़ती है आपको। आप चिंता करते हैं मेरे स्वास्थ्य की, वही इसलिए तो, कि आपके सभी हम केयर करते हैं। हाँ सच्ची बोला गुरुजी, सच्ची बोला। आप बिल्कुल बहुत बिल्कुल मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत आप मेहनत केयर की करते हैं। तरह, बहुत मेहनत की है। सच्ची बहुत गुरुजी, मेहनत हम की है, लोग बहुत हम अपने आप सिंसियर को लकी है, मानते हैं। बहुत सिंसियर हाँ, है। चलो धन्यवाद। तो, अब की बार हो रहा है लीव करूंगा, अब की बार हो रहा है लीव करूंगा, आप बोल ही नहीं पा रहे हो कब अब से, की क्या बार हो बोल रहा रहे है हो लीव मैं लीव करूंगा, कर अभी जाऊंगा? रखते हम लोग ही चलते। लीव कर जाते हैं, हमको नहीं पढ़ना है गुरुजी। और क्या, बिल्कुल नहीं। अगर आपको 7 बजे ज्वाइन होते हैं, अगर आप ठीक रहते तो अभी भी लेकर लेना, नहीं तो एक दिन लेट होगा पाठ, और क्या होगा आचार्य जी। हाँ, गुरुजी हमको पढ़ना ही है, संस्कृत ही नहीं पढ़ना है। हाँ ठीक है, आपकी सेहत की जोर है नहीं गुरुजी। अच्छा ठीक है, नहीं कोई दिक्कत। हम आप किसी में एक जन आप बोलिएगा। परमिशन दो, हम निकलेंगे। नहीं हम आप बाकी। परमिशन के बगैर नहीं निकलते हैं। आज की छुट्टी। हाँ बच्चे लोग छुट्टी मांग रहे हैं गुरुजी, आज अभी फ्राइडे रुकिए, नाइट है। गुरुजी मैं तो देखिए वैसे परमिशन भी बाहर जा रही हूँ गुरुजी, तो हम जरूर पार्टी देता हूँ। करने, आप बंद कर थोड़ी दीजिए देर क्लास। पढ़ के देता हूँ। ठीक है देखो आप मेरी बात गुरुजी, मेरी सिंसियरिटी देखो, मैं गाड़ी में क्लास कर रही हूँ, फिर आप छोड़ दीजिए हाँ। हमको। सुधा खंड। मैं मंदिर नहीं गई हूँ। बिल्कुल आपको मंदिर जाना है, मुझे मदिरा जाना है। आजकल ये सावन का पूरा पूरा प्रोग्राम पूरे मंथ का है। मैं कह रही 4 बजे कल क्लास मैंने अटेंड नहीं करी, आज जरूर करूंगी अटेंड। कोई बात चलिए नहीं, गुरुजी, मेरे यहाँ बहुत अभी पैर आप पटके बताइए, हम हैं। सुनेंगे, अगर आपको एक भी खांसी नहीं आई तो हम बढ़ेंगे। चमसः बालकः खादति, बालकः चमसः खादति, बालकः चमसेन बालकः चमसेन चमसः खादति, बालकः कथं खादति?
खादति बालकः चमसेन खादति चमसेन द्विवचनं बालकः चमसौ खादति बालकः चमसौ खादति बालकः चमसाभ्यां खादति बालकः चमसाभ्यां खादति बालकः काभ्यां खादति खादति बालकः चमसाभ्यां खादति बालकः कथं खादति बालकः चमसेन खादति बालकौ चमसाभ्यां खादति चमस बालकः चमसाभ्यां खादति स्पष्टम् आम् आचार्य 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 चमसाः बालकः चमसाः बालकः चमसाः खादति बाल बालकः चमसैः खादति चमसैः चमसा ये जो है प्रथमा विभक्ति रूपम् अस्ति हाँ चमसैः खादति बालकः चमसेन खादति बालकः चमसाभ्यां खादति बालकः चमसैः खादति कुछ बोले हैं क्या बीच में कोई न चमसैः ही बोलेगा वो यदि चमसः इति चमसैः कैसा बोलना है उदय वो हाँ चमसैः चमसैः ऐः चमसैः ठीक है चमसैः ऐः ओके चमसेन यदि एकं चमसं चमसः इति शब्दः लिखितः अस्ति तर्हि परिवर्तनं चमसेन चमसौ द्विवचनम् अस्ति तर्हि परिवर्तनं चमसाभ्याम् और चमसैः परिवर्तनं कदा भवति बहुवचनं चमसाः बहुवचनम् अस्ति तर्हि चमसैः चमसेन चमसाभ्यां चमसे ये कार्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ प्रथमा विभक्ति लिखी है चमसः अस्ति अहं चमसं पश्यामि अहं चमसं पश्यामि अहं चमसौ पश्यामि अहं चमसान् पश्यामि अहं चमसान् पश्यामि चमसेन चमसेन चमसाभ्यां चमसैः अहं चमसैः खादामि अहं चमसाभ्यां खादामि अहं चमसेन खादामि सुधाखंड शिक्षकः केन लिखति लिखति शिक्षकः काभ्यां लिखति सुधाखंडाभ्यां लिखति शिक्षकः सुधाखंडाभ्यां लिखति शिक्षकः काभ्यां लिखति शिक्षकः सुधाखंडैः लिखति शिक्षकः कैः लिखति शिक्षकः सुधाखंडैः लिखति शिक्षकः कैः लिखति लिखति
समीचीनम्। पुत्रः जलं पिबति। पुत्रः केन जलं पिबति? पुत्रः जलं पिबति। पुत्रः चषकेन जलं पिबति। पुत्रः केन जलं पिबति? पुत्रः जलं पिबति। पुत्रः जलं पिबति। जलं पिबति। पुत्रः केन जलं पिबति? पुत्रः काभ्यां जलं पिबति? पुत्रः चषकैः जलं पिबति। पुत्रः कैः जलं पिबति? चषकेण चषकाभ्यां चषकैः। चषक श अस्ति अतः चषकेण चषकेण चषकाभ्यां चषकैः। मञ्जुलं वदतु महोदय, भवती केन दन्तशुद्धिं करोति? अहं दन्तकुर्चेण मुखं शुद्धं करोमि। सुन्दरं। नेहा जोशी महोदय, भवती काभ्यां दन्तशुद्धिं करोति? भवती कुर्चाभ्यां मुखशुद्धिं अथवा दन्तशुद्धिं करोति। सुन्दरं। भवती करोति। भवती प्रश्नः भवती अस्ति, उत्तरं किं भवति? अहं दन्तकुर्चाभ्यां करोमि। सुन्दरं, समीचीनं, सुन्दरम्। अहं दन्तकूर्चाभ्यां मुखशुद्धिं करोमि। समीचीनम्। दन्तकूर्चाभ्यां बहुवचनस्य प्रश्नः अस्ति। अम्बरीश महोदय, भवान् कैः दन्तशुद्धिं करोति महोदय? अहं दन्तकूर्चै दन्तशोधनं करोमि। मुखशुद्धिं करोमि। मुखशुद्धिं एकवचने, तृतीया विभक्ति एकवचने किं भवति? दन्तकूर्चेन दन्तकूर्चाभ्यां दन्तकूर्चै। सुन्दरं। दन्तकूर्चेण दन्तकूर्चाभ्यां दन्तकूर्चैः। स्पष्टम्? आम् आचार्य। अस्तु। अहं वस्तु दर्शयामि, वाक्यं वदतु। अनघा महोदया प्रयत्नं करोति? आचार्य दिखता नहीं है। कंसः अहम कौसेन क्षीरं खादामि। सुन्दरं, बहु उत्तमं। धन्यवाद आचार्य। स्वागतं। मृणालः कंसौ वाक्यम्। अन्म्यूट् करोतु मृणालः। अहं
कौसाभ्यां वाक्यं किमस्ति आचार्य? किं खादति कंसाभ्यां? अहं भवती कंसाभ्यां किं करोति? कौसाभ्यां गुलाब जामुन खादामि। मृणाल महोदय का गुलाब जामुन बहुत फेवरेट लगता है। सुंदरम, बहु उत्तमम्। हाँ, लता महोदय, भवती कंसाः बहुवचनं किं करोति? अहं कंसैः क्षीरं खादामि न? सुन्दरम्। एकवचनं, समीचीनं, सुन्दरं वाक्यम्। एकवचनं कंसः, तृतीया विभक्ति एकवचने किं भवति? कंसेन 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 न गुरुजी? कंसेन। द्विवचनं कंसौः, कंसौ द्विवचनं कंसाभ्यां बहुवचनं कंसाः कंसाभ्यां कंसैः। चमसेन चमसाभ्यां चमसैः। स्पष्टं? मार्जकेन मार्जकाभ्यां मार्जकैः। नपुंसकलिंग शब्द अस्ति पुस्तक, पुष्प। अहम् अतिथि सत्कारं करोमि। अहं पुष्पेण पुष्पेण अतिथि सत्कारं करोमि। फलम्, अहं फलेन अतिथि सत्कारं करोमि। अतिथिः आगच्छति, फलं ददामि, फलेन। अहं पुष्पेण अतिथि सत्कारं करोमि। अहं फलेन अतिथि सत्कारं करोमि। हाँ। पुत्रः विद्यालयं गच्छति। कारयानं। पुत्रः कारयानेन विद्यालयं गच्छति। पिता कार्यालयं गच्छति। पिता कथं कार्यालयं गच्छति? जनकः कथं कार्यालयं गच्छति? कार्यालयं गच्छति। सुन्दर। जनकः कारयानेन खगोलशास्त्री पश्यति। खगोलशास्त्री नेत्रं। खगोलशास्त्री केन पश्यति? नेत्रेण पश्यति। दूरबीन द्वारा पश्यति। बीन द्वारा नेत्रेण पश्यति। मनुष्यः नेत्राभ्यां पश्यति। काणः, एकं नेत्रं नास्ति तर्हि काणः, एकं नेत्रं नास्ति काणः। काणः केन पश्यति? नेत्रेण पश्यति। काणः पश्यति। एकेन बोलने की जरूरत नहीं है, वो एक ही होता है। नेत्रेण मतलब एक नेत्र। नेत्राभ्याम का मतलब है दो आंखों से। नेत्रेण पश्यति। चिंता मत। केशसज्जां करोति। युवकः केशसज्जां करोति। युवकः केन केशसज्जां करोति? युवकः कंकतेन केशसज्जां करोति। शिक्षकः संस्कृतं पाठयति। शिक्षकः केन संस्कृतं पाठयति?
शिक्षकः पाठयति शिक्षकः पुस्तकेन संस्कृतं शिक्षकः काभ्यां संस्कृतं पाठयति शिक्षकः पुस्तकं पुस्तकेन पुस्तके काभ्यां पुस्तकाभ्यां अध्यक्षः स्वागतं करोति अध्यक्षः काभ्यां स्वागतं पुस्तकाभ्यां पुष्पाभ्यां अध्यक्ष अध्यक्षः पुष्पाभ्यां स्वागतं करोति गृहिणी काभ्यां स्वागतं करोति फले छात्रः छात्रौ गच्छतः छात्रौ काभ्यां गच्छतः छात्रौ कारयानाभ्यां गच्छतः छात्रौ काभ्यां गच्छतः समीचीनं छात्रौ कारयानाभ्यां गच्छतः मनुष्याः मनुष्याः काभ्यां पश्यन्ति मनुष्याः नेत्राभ्यां पश्यन्ति मनुष्याः काभ्यां पश्यन्ति नेत्राभ्यां पुस्तकानि शिक्षकः कैः पाठयति शिक्षकः पुस्तकैः पाठयति गृहिणी गृह अलङ्कारं करोति गृहसज्जां करोति गृहिणी कैः अलङ्कारं करोति गृहिणी पुष्पैः गृह अलङ्कारं करोति गृहिणी पुष्पैः सेवकः रसं करोति सेवकः कैः रसं करोति फलरसं करोति सेवकः करोति फलेन फलरसाभ्यां फलैः नेत्रेण नेत्राभ्यां नेत्रैः मेरा यहाँ से वीडियो आपको सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ध्वनि भी ध्वनिः अपि स्पष्टः अस्ति
थोड़ी ना थोड़ी कट हो रही है सर। कट हो रही है। ठीक है, मेरे यहाँ यदि हाँ ठीक है, तो आप लोग सबकी आवाज म्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा भी हो रहा है नेटवर्क समस्या के कारण, तो सभी म्यूट कर दीजिए। बीच में जब मैं पूछता हूँ तब आप अनम्यूट कीजिएगा, वापस बोल के तुरंत म्यूट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ तब आप म्यूट रखिए, आपके बोलने के समय आप अनम्यूट कीजिए। थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी। अच्छा, आवाज कट हो रही है, ठीक है। तो नेत्रम, नेत्रेण, नेत्राभ्याम, नेत्रैः, मुखम, मुखेन, मुखाभ्याम, मुखैः, रावणः मुखैः खादति, ब्रह्मा मुखैः वदति। चत्वारि मुखानि सन्ति। मम एकं मुखम्, अहं मुखेन खादामि, मुखेन, मुखाभ्यां, मुखैः। ब्रह्मदेवः चत्वारि मुखानि, रावणः 10 मुखानि, मुखैः, मुखेन, मुखाभ्यां, मुखैः। पुस्तकं, पुस्तकेन, पुस्तकाभ्यां, पुस्तकैः। अस्तु, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति भेदः अस्ति। तृतीया विभक्ति पुल्लिंगे हस्तेन, हस्ताभ्यां, हस्तैः। मुखम, मुखेन, मुखाभ्यां, मुखैः। कर्ण शब्दः पुल्लिंगे, कर्णः, कर्णेन, कर्णाभ्यां, कर्णैः। नेत्र शब्द नपुंसकलिंगे, नेत्रेण, नेत्राभ्यां, नेत्रैः। रूप भेदः नास्ति। तृतीया विभक्ति समाना अस्ति। अग्रे चतुर्थी पंचमी विभक्ति अपि समाना भवति। अस्तु, अग्रे अस्ति शब्द स्थालिका, द्विचक्रिका, माला। मृणालः विद्यालयं गच्छति, द्विचक्रिका। मृणालः द्विचक्रिकया, मृणालः द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। मृणालः कया विद्यालयं गच्छति? विद्यालयं गच्छति। मृणालः नेहाल महोदयः च द्विचक्रिकाभ्यां, द्विचक्रिकाभ्यां विद्यालयं गच्छतः। मृणालः नेहाल महोदयः च काभ्यां विद्यालयं गच्छतः? मृणालः नेहाल महोदयश्च गच्छतः। द्विचक्रिकाभ्यां विद्यालयं गच्छतः। जागृति महोदया, लता महोदया, गीता महोदया च द्विचक्रिकाभिः, द्विचक्रिकाभिः आपणं गच्छन्ति। जागृति महोदया, लता महोदया, लता महोदया, गीता महोदया, गीता महोदया च काभिः, द्विचक्रिकाभिः आपणं गच्छन्ति। आपणं गच्छति। काभिः आपणं गच्छन्ति? द्विचक्रिकाभिः। द्विचक्रि सुन्दर, म्यूट् कुर्वन्तु एकवारं। द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकाभ्यां, द्विचक्रिकाभिः। द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकाभ्यां, द्विचक्रिकाभिः। स्त्रीलिंग शब्द अस्ति। माला, गृहिणी देवम् अर्चति। गृहिणी कया देवम् अर्चति? गृहिणी मारया देवम् अर्चति। माला, मालया। गृहिणी मालया देवम् अर्चति। गृहिणी मालया देवम् अर्चति। गृहिणी अग्निं
ज्वालयति। गृहिणी कया अग्निं ज्वालयति? गृहिणी अग्निपेटिकया गृहिणी अग्निपेटिकया अग्निं ज्वालयति। एक वचन। माला मालया, अग्निपेटिका अग्निपेटिकया। छात्रा कया मापयति? छात्रा मापिकया मापयति। आवाज आ रही है क्या सबको? ना गुरुजी ने बंद किया है शायद। छात्रा छात्रा मापिकया मापयति। मापिके मापिके। छात्रे मापिके मापयतः। छात्रे मापिके। छात्रे मापिके मापिकयः मापयतः। छात्रे काभ्यां मापयतः। छात्रे मापयतः। छात्रे मापिकाभ्यां मापयतः। भक्तौ काभ्याम् अर्चतः। माले। भक्तौ काभ्याम् अर्चतः। अर्चयतः गुरुजी। भक्तौ बंद कर रहे हैं, खांसी आती होगी। अर्चतः अर्चतः। भक्तौ मालाभ्याम् अर्चतः। भक्तौ काभ्याम् अर्चतः। मालाभ्याम् अर्चतः। गृहिण्यौ अग्निं ज्वालयतः। गृहिण्यौ काभ्याम् अग्निं ज्वालयतः। गृहिण्यौ सुंदर। मालया मालाभ्याम मालाभिः। मालया मालाभ्याम मालाभिः। लता। लता शब्द। तुला। आपणिकः कया तोलयति? आपणिकौ आपणिकौ काभ्यां तोलयतः। आपणिका तुला तुला मतलब तराजू। आपणिकाः काभिः तोलयन्ति? तोलयन्ति आएगा। आपणिकाः तुलाभिः आपणिकाः तुलाभिः तोलयन्ति। तुला एक तुला द्वारा। तुलाभ्यां दो द्वे तुले द्वारा। तुलाभिः अनेक तुला द्वारा। तुलया तुलाभ्यां। लतया लताभ्यां। लया लताभ्यां मालाभिः।
आवाज आ रही है क्या सबको? मुझे तो ध्वनि संलग्न आती है आचार्य जी। अस्ति गुरुजी। शाकं कर्तयति। गृहीतः गुरुजी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ मम रही है। ध्वनिः अस्ति। स्पष्ट अस्ति। ना गुरुजी आपकी आवाज बहुत टूट टूट के आ रही है। अच्छा, अभी अभी आ रही है। अब तो सही है। अभी ठीक है आवाज? ठीक है। आपणिकः तुलया तोलयति, एक तुला द्वारा, तुलाभ्यां द्वे तुले द्वारा, तुलाभिः बहुभिः तुला द्वारा, बहु तुला द्वारा, तुलया तुलाभ्यां तुलाभिः। माला मालया 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 मालाभ्यां मालाभिः मालाभ्याम मालाभिः। हाँ, रमा रमा रमया रमाभ्यां रमाभिः मापिका मापिकया मापिकया द्विचक्रिका द्विचक्रिकया द्विचक्रिकाभिः। सुंदर, बहु द्विचक्रिकया द्विचक्रिकाभ्यां द्विचक्रिकाभिः। अस्माकं मुखे किमपि अंगम अस्ति वा? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। नासिका नासिका नासिका। हाँ, एक वचने किं भवति? तृतीया एक वचने नासिकया हाँ, अहम नासिकया किं करोमि? जिघ्रति पुष्पं जिघ्रामि। सुंदर। अहम नासिकया पुष्पं जिघ्रामि। अहम नासिकया। सुंदर। अहम नासिकया पुष्पं जिघ्रामि। अहम नासिकया सुगंधम जिघ्रामि। अहम नासिकया श्वासं स्वीकरोमि। अहम नासिकया प्रश्वासं त्यजामि। अस्तु, नासिकया नासिकाभ्यां नासिकाभ्याम्। इतोपि किमपि अंगम अस्ति आकारांत स्त्रीलिंग? हाँ, अहम जिह्वया किं करोमि? भवान भवती जिह्वया किं करोति? वदामि अहं जिह्वया वदामि अहं जिह्वया संस्कृतश्लोकं वदामि। अहम जिह्वया संस्कृत श्लोकं वदामि। अहम जिह्वया मधुरं वचनं वदामि। अहम जिह्वया रसम आस्वादयामि। रसम स्वीकरोमि। आस्वादयति मतलब टेस्ट करना। आस्वादयति, आस्वादयतः, आस्वादयन्ति। अहम आस्वादयामि, स्वाद लेना, रुचि लेना। अहम रसम आस्वादयामि। अहम जिह्वया आस्वादयामि। सर्वे जिह्वाभिः आस्वादयन्ति। बालकौ जिह्वाभ्याम् आस्वादयतः रसम् आस्वादयतः। अस्तु, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दं प्रति गच्छामः। छात्रः लिखति, लेखनी। छात्रः लेखन्या लिखति। छात्रः कया लिखति? छात्रः लेखन्या लिखति। चित्रकारः अंकनी चित्रं लिखति। चित्रकारः कया चित्रं लिखति? युवकः जलं पिबति। युवकः
कया जलं पिबति? युवकः कुप्या जलं पिबति। जलं पिबति। युवकः कया जलं पिबति? युवकः चषकेन जलं कुप्या जलं पिबति। कया जलं पिबति? कुप्या जलं पिबति। केन जलं पिबति? चषकेन। चषकेन। शिक्षकः कूप्या जलं पिबति। सुंदर। शिक्षकः समयं पश्यति। शिक्षकः कया समयं पश्यति? शिक्षकः समयं पश्यति। शिक्षकः घट्या घटी द्वारा समयं पश्यति। शिक्षकः कूप्या जलं पिबति। कूपी द्वारा जलं पिबति। महिला जलम् आनयति। महिला कया जलम् आनयति? महिला द्रोण्या जलम् आनयति। महिला मरीचिकां कर्तयति। महिला कया मरीचिकां कर्तयति? महिला कर्तयति। महिला कर्तर्या कर्तरी कर्तर्या। महिला कर्तर्या मरीचिकां कर्तयति। नापितः कया केशं कर्तयति? केशान् कर्तयति। नापिकः कर्तर्या केशं कर्तयति। शौचिकः शौचिकः वाक्यं कर्तरि किं करोति? सीना किसको बोलते हैं? सीता है। शौचिकः कर्तर्या वस्त्रं सीव्यति अथवा कर्तयति? कया सीव्यति वस्त्रं? शौचिकः सूच्या वस्त्रं सीव्यति। कर्तर्या वस्त्रं कर्तयति। स्पष्टं? कर्तर्या कर्तर्या कर्तरीभ्यां लेखन्या लेखनीभ्यां। अतः काभ्यां लिखति। नीललेखनी कृष्णलेखनी। छात्रः लेखनीभ्यां लिखति। लेखन्याभ्यां नास्ति। लेखनीभ्यां। काभ्यां? लेखनीभ्यां। चित्रकारः चित्रं लिखति। चित्रकारौ चित्रं लिखतः। चित्रकारौ काभ्यां चित्रं लिखतः? अंकनीभ्यां ना गुरुजी? अंकनीभ्यां। अंकनीभ्यां। चित्रकारौ काभ्यां चित्रं लिखतः? अस्तु। मित्रे शीतपेयं पिबतः। मित्रे काभ्यां शीतपेयं पिबतः? मित्रे कूपीभ्यां शीतपेयं पिबतः। हाँ। छात्रौ काभ्यां समयं पश्यतः? छात्रौ घटीभ्यां नापितौ काभ्यां वस्त्रं कर्तयतः?
नापिका नापितो वस्त्रम कर्तयत अथवा केशम कर्तयत? केशम करते हैं। आप इशारा कर रहे हो फिर भी हम तो वस्त्र ही बोल रहे हैं। गुरुजी आचार्य जी आप भी में गुगली डालते हो। मेरा नाम गुरुजी आपने वो गाना चाहिए मेरा नाम करेगा रोशन। हाँ, मेरा नाम करेंगे रोशन। ये आप भी में गुगली डाल देते हो। बराबर डालनी है चाहिए कभी। कौन डालनी जग रहे हैं पता है ना? प्रवाह। सर सब 29 33 सब सोए थे हम लोग। हाँ, नापितौ कर्तरीभ्याम केशान कर्तयतः शौचिकौ काभ्याम किम कर्तयतः? शौचिकौ वस्त्रम कर्तयतः। समीचीनं। शौचिकौ वस्त्रं कर्तयतः नापितौ केशान् कर्तयतः। नापितः शौचिकः इति अर्थः स्पष्टः खलु? आम् आचार्य। समीचीनं। घटी घट्या घटीभ्यां घटीभिः छात्राः समयं पश्यन्ति कर्मकराः समयं पश्यन्ति। कर्मकराः काभिः समयं पश्यन्ति? कर्मकराः पश्यन्ति। चित्रकाराः अभियांत्रिकाः चित्रं लिखन्ति। नक्शा मैप मानचित्रम्। अभियांत्रिकाः काभिः मानचित्रं लिखन्ति? अभियांत्रिकाः अंकनीभिः मानचित्रं लिखन्ति। प्राचार्याः हस्ताक्षरं कुर्वन्ति। प्राचार्याः काभिः हस्ताक्षरं कुर्वन्ति? चिकित्सकाः औषधं लिखन्ति। चिकित्सकाः काभिः औषधं लिखन्ति? लेखनीभिः औषधं लिखन्ति। द्रोणी बहुवचनं वाक्यं निर्माणं कुर्वन्तु स्वयं। कः द्रोणी द्वारा किं करोति? बहुवचने वाक्यं। महिला द्रोणीभिः जलम् आनयन्ति। महिलाः द्रोणीभिः जलम् आनयन्ति। मनुष्याः द्रोणीभिः किं कुर्वन्ति? स्नानं कुर्वन्ति। मनुष्याः द्रोणीभिः स्नान्ति स्नानं कुर्वन्ति। अस्तु। लेखन्या लेखनीभ्यां लेखनीभिः अंकनी कुपीभ्याम गुरुजी कुप्याभ्याम नहीं ना कुपीभ्याम नास्ति लेखन्याभ्यां नास्ति। अस्तु। आचार्य कर्तर्याभ्याम या कर्तरीभ्याम? कर्तरीभ्याम। ओरिजिनल को ओरिजिनल ही रखना है, सिर्फ भ्याम लगाना है पीछे। सत्यम। गुरुजी अभी आपके पास 10 मिनट का टाइम है। 5:30। आमां सत्यम।
कूपीभ्याम, कूप्या, कूपीभ्याम, कूपी, कूप्याभ्याम नास्ति, कूप्याभिः नास्ति, कूप्या, कूपीभ्याम, कूपीभिः, लेखन्या, लेखनीभ्याम, लेखनीभिः, कर्तर्या, कर्तरीभ्याम, कर्तरीभिः। अस्तु। माला, मालया, मालया, मालाभ्यां मालाभिः मालाभ्याम मालाभिः मालाभ्याम माला भीः, दर्वी दर्व्या दर्वीभ्याम दर्वीभिः। एतत् स्पष्टं खलु सर? मालाभ्याम, आम् आचार्य। आम् आचार्य। तुला, तुलया, तुलाभ्याम, हाँ, किसी का नाम है रमा, लता, गीता, मंजुला, नेहा, एतेषामपि तृतीया विभक्ति भवति। इन सबके नामों के भी नेहा, नेहया, गीता, मंजुला, मंजुलया लता, गीता, रेखा, निर्मला, सर्वेषां समानं रूपम्। अस्तु। एतेषामपि प्रयोगः भवति। धीरे धीरे हम सीखेंगे नाम का कैसे विभक्ति में प्रयोग होगा, पर विभक्ति का रूप ऐसे ही बन रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ईकारांत शब्द है, दीर्घ ई, अवनी, पार्वती, इनके सबके भी नाम, सरस्वती, महाकाली, सबके जितने नाम है उन सबके भी वैसे ही प्रयोग होगा विभक्ति में। सरस्वत्या, सरस्वतीभ्यां, पार्वती, ठीक है। अब थोड़ा सा हम सर्वनाम शब्दों का भी अभ्यास करते हैं। ये सब आपने कल के वर्ग में पढ़ा था, फिर से रिवीजन लिया। कल थोड़ा सा ठीक से वर्ग नहीं हो पाया था तो रिवीजन दिया। हस्तः अस्ति, एषः हस्तः अस्ति, अहम एतेन हस्तेन खादामि, अहम एतेन, एषः हस्तः अस्ति, अहम एतं हस्तं पश्यामि, अहम एतेन हस्तेन खादामि, एतेन हस्तेन कार्यं करोमि, अहम एतेन हस्तेन कार्यं करोमि, एतेन हस्तेन न खादामि। सः दर्पणः अस्ति, सः दर्पणः अस्ति, अहम तेन दर्पणेन, अहम तेन दर्पणेन केश मुखसज्जां करोमि। महिला तेन दर्पणेन शृंगारं करोति। एषः दर्पणः, एतेन दर्पणेन, एतेन, एतेन, अहम एतेन हस्तेन सुंदरं लिखामि, अहम एतेन हस्तेन सुंदरं न लिखामि, अहम एतेन हस्तेन, एतेन हस्तेन, एताभ्यां हस्ताभ्यां कार्यं करोमि, अहम एताभ्यां हस्ताभ्यां कार्यं करोमि। एतेन एताभ्यां, अहम एतैः केशैः, अहम एतैः केशैः सुंदरः अस्मि, सुंदरताम् अनुभवामि, अहम एतैः दन्तैः भोजनं खादामि, एतैः दन्तैः,
एतेन, एताभ्याम, एतैहि। अर्थ समझ में आया सभी को? एतेन का मतलब क्या है? आम आचार्य। एतेन हस्तेन कः अर्थः? इस हाथ से, ये हाथ के से, द्वारा, ये हाथ के यह हाथ से, हाथ इस द्वारा, हाथ से, इस हाथ हाथ द्वारा, हाँ इस हाथ से, इस हाथ से, इस हाथ से। तेन हस्तेन का क्या मतलब है? वहाँ जो उस हाथ हाथ है द्वारा, के द्वारा, उस हाथ। उस हाथ दूर से, के लिए। हाँ। शिक्षकः एतेन बालकेन सह वदति, एतेन बालकेन सह गच्छति। शिक्षकः केन बालकेन सह गच्छति? शिक्षकः तेन बालकेन सह न गच्छति। उस बालक, तेन बालके, उस बालक के साथ। एतेन इसके साथ, तेन उसके। एताभ, केन, क्या बोल रहे मारिया महोदय? एताभ्याम बोला तो क्या होता है? एताभ्याम बालकाभ्याम। जब बालक शब्द आप द्विवचन में करेंगे तो एतेन बालकाभ्याम नहीं, एताभ्याम बालकाभ्याम। और बालकई ही बहुवचनम अस्ति, तो उसके लिए आने वाला सर्वनाम शब्द बहुवचन। एतैहि बालकैहि। इन दोनों के स्पष्टम? साथ, इन दोनों के साथ, इन दोनों। एताभ्याम हस्ताभ्याम, इन दोनों हाथों से, इन हाथों के साथ नहीं, इन दोनों हाथों से। एतैहि दन्तैहि, इन दांतों से, इन दांतों से। एतेन, एताभ्याम, एते। जब हम सह ये शब्द लगाएंगे तो साथ में अर्थ है। इन बालकों के साथ, इन शिक्षकों के साथ, उसके लिए सह शब्द लगाएंगे। और ये सह मतलब ये वाला सह। सह का अर्थ है साथ। सह। एतेन बालकेन सह, इस बालक के साथ। एताभ्याम बालकाभ्याम सह, इन दोनों बालकों के साथ। एतैहि बालकैहि सह, इन बालकों, इन बहुत सारे बालकों के साथ। एतेन, एताभ्याम, एतैहि। स्पष्टम? आम आचार्य। एतेन बालकः, एतेन। एताभ्याम। मैं यहाँ ऊपर जगह बचाने के लिए ऊपर अनुस्वार लगा रहा हूं। म लिखना रहता है वैसे, लेकिन जगह कम है इसलिए ऐसे करा। और बहुवचन में एतैहि। ठीक है। और यदि तत् शब्द है तो क्या बन जाएगा? तेन ताभ्याम तैहि। ए को हटा दीजिए आगे से। तेन ताभ्याम तैहि। स्पष्टम? स्त्रीलिंग अस्ति, बालिका। अहम नासिकया जिघ्रामि, अहम एतेन नासिकया जिघ्रामि। भवति वाक्यम? न। एषः नासिका अथवा एषा नासिका? एष नासिका, एषा नासिका। तो हाँ, तो एषे, एतेन नासिकया नहीं होगा, एतया नासिकया। एतया नासिकया। एताभ्याम नासिकाभ्याम। और एताभिः नासिकाभिः। एताभिः नासिकाभिः। एतया बालिकया,
एताभ्याम बालिकाभ्याम, एताभिः बालिकाभिः। द्विचक्रिका, एतया द्विचक्रिकया, एताभ्यां द्विचक्रिकाभ्याम्, एतैः द्विचक्रिकाभिः एताभिः एतेभिः एताभिः द्विचक्रिकाभिः, एताभिः द्विचक्रिकाभिः। माला, एतया मालया, एतया मालया, एताभ्यां मालाभ्याम्, एताभिः मालाभिः, एताभिः मालाभिः। सुंदरम। स्त्रीलिंगे द्रोणी लेखनी अंकनी। अहम एषा लेखनी लिखामि, अहम एतया लेखन्या, अहम एतया लेखन्या लिखामि। भवान कया लेखन्या लिखति? अहम् एतया लेखन्या लिखामि। आवाम एताभ्यां लेखनीभ्यां लिखावः। युवां काभ्यां लेखनीभ्यां लिखतः। एताभ्यां लेखन्याभ्यां लिखावः। वयं वयं एताभिः लेखनीभिः, वयं एताभिः लेखनीभिः लिखामः। यूयं काभिः लेखनीभिः लिखतः। वयं वयं एताभिः लेखनीभिः लिखामः। लेखनी शब्द अस्ति अथवा कर्तरी, जिह्वा शब्द अस्ति अथवा नासिका, आकारांत शब्द अस्ति अथवा ईकारांत। एतया एताभ्याम एताभिः समानम् अस्ति। नपुंसकलिंगे अपि समानम् अस्ति। एतेन एताभ्याम एतैः। अहम एतेन पुष्पेण स्वागतं करोमि, अहम एतेन पुष्पेण स्वागतं करोमि। भवान केन पुष्पेण स्वागतं करोति? अहम् एतेन पुष्पेण स्वागतं करोमि। अहम एतेन पुष्पेण स्वागतं करोमि। अहम एतेन पुष्पेण स्वागतं करोमि। भवान अथवा भवती केन पुष्पेण स्वागतं करोति? अहम एताभ्यां पुष्पाभ्यां स्वागतं करोमि। अहम एताभ्यां पुष्पाभ्यां। भवान काभ्यां पुष्पाभ्यां स्वागतं करोति? अहम एताभ्यां पुष्पाभ्यां स्वागतं करोमि। एताभ्याम। अहम एतैः पुष्पैः स्वागतं करोमि। भवान कैः पुष्पैः स्वागतं करोति? अहम् पुष्पैः स्वागतं करोमि। एतैः। हाँ, अब देखिए थोड़े से 2-3 शब्द और लेते हैं। सर्वनाम शब्द अहम शब्द है। अहम इसकी केवल तृतीया विभक्ति बताता हूं। प्रयोग के लिए मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आपको। अहम की तृतीया विभक्ति है मया। अहम की तृतीया विभक्ति क्या है? मया। अब जब मेरे ये तृतीया विभक्ति मया का प्रयोग करेंगे, वहां पर साथ, मेरे साथ, ऐसा बताने के लिए सह शब्द की आवश्यकता रहेगी। तो त्वं मया सह गच्छसि, बालकः मया सह गच्छति। मया। बालकः अहम सह गच्छति न,
बालकः मया सह, मया सह मतलब मेरे साथ, मया सह इत्युक्ते किं? मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। त्वं, त्वं, त्वया, तेरे साथ, तुम्हारे साथ, त्वया सह, मया सह मेरे साथ, त्वया सह तेरे साथ, तुम्हारे साथ, तेरे तेरे साथ अथवा तुम्हारे साथ, त्वया सह। और भवत शब्द है, भवत, तो भवता, भवत शब्द भवता सह, भवत शब्द आपके साथ, आपके साथ, भवता सह, मया सह, त्वया सह, भवता सह। और भवती शब्द तो आपने सीख ही लिया है, भवत्या सह, भवत्या सह, लेखनी, अंकनी सीखा ना आपने, वैसे भवती। तो भवत्या सह, भवत्या सह, मया सह मेरे साथ, त्वया सह तुम्हारे साथ, भवता सह आपके साथ, भवत्या सह आपके साथ। तो भवता और भवत्या सह में फर्क क्या है? आपके साथ, पुरुष के लिए अहम भवता सह गच्छामि, क्या मतलब है? मैं मैं आपके आपके साथ साथ, मैं आपके साथ, हाँ, लेकिन आपके साथ वो व्यक्ति पुरुष है, शिक्षक है, मित्र है, पिता है, भाई है, भवता सह। और यदि माता है, पुत्री है, शिक्षिका है, छात्रा है, महिला है, तो अहम भवत्या सह गच्छामि। स्पष्टम? हम आचार्य। इनका अभी मैं आज एक वचन ही आपको करवा रहा हूं, ताकि आपको एक वचन का अभ्यास हो जाए, फिर द्विवचन और बहुवचन बहुत आसान है, हम कर लेंगे। तो इनका द्विवचन बहुवचन अभी नहीं ले रहा हूं, ठीक है? किंतु तेन ताभ्याम तैहि, एतेन एताभ्याम एतैहि, इनका हमने दोनों वचन देखा है। केवल पाठ्य पुस्तक में मैं आपको देख करके बोलने का अभ्यास करवा देता हूं, समझने की दृष्टि से एक वचन लेते हैं। पृष्ठ संख्या 308, अष्ट अधिकम त्रिशतम, ठीक है? इतना करवा के वर्ग को छुट्टी देते। हाँ, अम्बरीश महोदय, अनुमति ही अस्ति, यदि 5 मिनट रुक सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अनुमति अस्ति। ध्यानेन पठन्तु। ये सर्वनाम शब्दानाम अत्र तृतीया विभक्ति ही अस्ति। एतत् शब्द अस्ति, एतत् मतलब यह, एतेन बालकेन, एताभ्याम बालकाभ्याम, एतैः बालकैः। ऐसे ही बालक की जगह कोई भी पुल्लिंग शब्द हो सकता है, चषकः, चमसः, कंसः, सुधाखंडः, हस्तः, शिक्षकः, छात्र, कोई भी। किंतु जब सर्वनाम के रूप में लगेगा, बालकेन लिखना है तो एषः बालकेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एषः शब्द को भी तृतीया में बदलेंगे, एतेन बालकेन, इस बालक के द्वारा अथवा इस बालक के साथ, ठीक है? नपुंसकलिंग मध्ये भी एतेन, एताभ्याम, एतैः। स्त्रीलिंगे एतया, एताभ्याम, एताभिः। बालिका एतया बालिकया, एताभ्याम बालिकाभ्याम, एताभिः बालिकाभिः। एतेन में से ए हटा दीजिए, तेन, तेन ताभ्याम तैः, तेन बालकेन अथवा तेन शिक्षकेन, ताभ्याम शिक्षकाभ्याम, तैः शिक्षकैः। तेन मित्रेण, ताभ्याम मित्राभ्याम, तैः मित्रैः। अथवा पुस्तकम, तेन पुस्तकेन, ताभ्याम पुस्तकाभ्याम, तैः पुस्तकैः। स्त्रीलिंगे आकारांत अथवा ईकारांत शब्द तया, तया बालिकया, ताभ्याम बालिकाभ्याम, ताभिः बालिकाभिः। लेखनी, तया लेखन्या, ताभ्याम लेखनीभ्याम, ताभिः लेखनीभिः। ऐसे ही एतया लेखन्या, एताभ्याम लेखनीभ्याम, एताभिः लेखनीभिः।
सर्व शब्द है सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, पुल्लिंगे अपि नपुंसकलिंगे। स्त्रीलिंगे सर्वया, लतया, लताभ्याम, लताभिः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः। भवत शब्द पुल्लिंग में भवता, नपुंसकलिंग में भवता, स्त्रीलिंग में भवत्या। एक वचन अभी करवा रहा हूं, द्विवचन बहुवचन आप पढ़ सकते हैं। भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। स्त्रीलिंग में भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभिः। अहम शब्द है अस्मद और युष्मद शब्द त्वम। अहम मया, त्वम त्वया। अहम मया सह, त्वम त्वया सह। ये हमने अभी श्याम पट्ट के माध्यम से भी देखा है। एक वचन द्विवचन बोल देता हूं। ये जो अस्मद और युष्मद शब्द है, मतलब अहम और त्वम शब्द है, ये पुल्लिंग में भी अहम रहता है, स्त्रीलिंग में भी अहम होता है, और नपुंसकलिंग व्यक्ति भी कोई यदि प्रयोग करता है तो अहम ही प्रयोग होगा, वहां पर बदलता नहीं। एक पुस्तक यदि स्वयं की आत्मकथा लिखेगा, पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग है, यदि वो अपनी आत्मकथा लिखेगा तो वो नपुंसकलिंग है। अहम पुस्तकम अस्मि, मम नाम वाक्य व्यवहारः अस्ति, मया सह एकम पुस्तकम इतोपि अस्ति, तस्य नाम वाक्य विस्तरः। मया सह, अब पुस्तक यदि अपनी आत्मकथा लिखेगा तो नपुंसकलिंग है, तो भी मया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तो मया होता ही है, तो इसलिए इसको त्रिलिंगी भी बोलते हैं। अस्मद शब्द को त्रिलिंगी, मतलब तीनों लिंगों में एक समान। ऐसे ही युष्मद शब्द उसको भी त्रिलिंगी बोलते हैं। एक बार बोर्ड पर लिख के बताता हूं। स्त्रीलिंगी नास्ति, त्रिलिंगी मतलब तीन लिंग वाला या तीनों लिंगों में समान रूप वाला, त्रिलिंगी। तो ये एक शब्द आपको परिशिष्टम पुस्तक में देखने को मिलेगा। त्रिलिंगी मतलब तीनों लिंग, और आगे स लगा दिया तो अर्थ बदल जाएगा, समझ सकते हैं आप। यहां पर बीच में स लगा दिया तो स्त्रीलिंगी, वहां पर स्त्री का त्री जो है दीर्घ होगा, ये ह्रस्व नहीं होता है। स्त्रीलिंगी, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसका मया का और त्वया का और भवता का एक वचन ही पढ़ाया है, द्विवचन बहुवचन आपको वैसे ही बोल करके सुना देता हूं। मया आवाभ्याम अस्माभिः, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। युष्म श मूर्धन्य है। तो इतना ही वर्ग आज रखते हैं, यहीं पर इस पाठ को संपन्न करते हैं और वर्ग को भी संपन्न करते हैं। तो हाँ ठीक है, तो यहां तक का ये पाठ है, देखिएगा और गृह कार्य आप आगे तक का पूरा कीजिएगा। गृह कार्य जो आज मैंने पढ़ाया उसी के आधार पर स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। केवल पृष्ठ संख्या में आपको बोल देता हूं, 309 आप कर सकते हैं। यही स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि वो भी आपको दिख जाए। ये 308 पे सर्वनाम शब्दों के अभ्यास है, इनको आप देखिएगा और बोल करके थोड़ी वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। कठिनाई होगी थोड़ी सी, पर अभ्यास से समाधान हो जाएगा। तृतीय द्विवचन के अभ्यास है 309 पे आप कर सकते हैं। कुलालह शब्द आपके लिए नया है, उन्नयति क्रियापद नया है, उनको आप नोट कीजिएगा। कुलालह शब्द अपने परिशिष्टम पुस्तक में ढूंढिएगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुलालह कहते हैं कुंभकारः। कुलालह का पर्यायवाची कुंभकारः, घड़े मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसको कुंभकारः भी कहते हैं और कुलालह भी कहते हैं। और उन्नयति, आनयति तो आपने सुना था, ये उन्नयति, उत मतलब ऊपर, ऊपर उठाता है, उन्नयति मतलब ऊपर उठाता है। बाकी जो कठिन शब्द है, अपरिचित शब्द, उनको मैं बाद में परिचय करवाऊंगा आगामी वर्ग में। तो गृह कार्य आप देख सकते हैं। अब बकह जो होता है, बगुला, उसके पैर दो होते हैं, लेकिन वो दोनों पैरों से खड़ा रहता है क्या मछली पकड़ने के लिए? न। बकह एकेन पादेन, एक शब्द की भी तृतीया, एकेन, एकह पादेन तिष्ठति नहीं, एक शब्द का प्रयोग करना है तो एकेन पादेन तिष्ठति। वयम, हम सब कैसे चलते हैं? हम सब मनुष्य, तो
पादाभ्याम, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, इसका परीक्षण विशेष होगा आपका। और हरिणाः, धेनवः, मृगाः, सिंहाः, गजाः, अश्वः, पशवः पादैः चलन्ति। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपको एक पाठ पढ़ाया जाएगा वाक्य विस्तार का 21वां पाठ, उसमें भी ये आएंगे। तो उस पाठ को भी आप, वाक्य विस्तार का 21वां पाठ है, इस पाठ को भी एक बार बोल करके पढ़िएगा। जंतुशाला, इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो तृतीया विभक्ति के आधार पे समझ सकते हैं। फिर से वर्ग में यहाँ पर पुनरावर्तन होगा। शब्देन विना मौनेन आगच्छन्तु खगैः सह कपोताः अपि सन्ति। तो ये शब्द आपको समझ में आएंगे, खगैः तृतीया विभक्ति। उसके लिए पहले इन अभ्यासों को कीजिएगा। गजाः पादैः चलन्ति, खंजाः चतुर्थ वाक्य है। खंजः कहते हैं जो एक पैर से दिव्यांग है, एकः पादः नास्ति अथवा कार्यम न करोति, उसको खंजः, एकेन पादेन दिव्यांगः। तो खंजाः पादेन चलन्ति, जिनका एक पैर दिव्यांग है अथवा विकलांग है, वो व्यक्ति एकेन पादेन चलन्ति। तो इसलिए पादेन चलन्ति, यहाँ पादाभ्याम भी नहीं होगा, पादैः भी उत्तर नहीं होगा। बाकी को आप पहचानिए। शुकः, चटकाः, वनमानवाः, जनाः, कौन किससे चलते हैं। अग्रे अभ्यास अस्ति त्रिषु वचनेषु। वृद्धः दंडः किं करोति, चौथा वाक्य। वयं पादौ चलामः, द्विवचन है। सिंहाः नखाः पीडयन्ति, तब नखाः बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन में बदलना है। नेत्रे द्विवचन है तो तृतीया का द्विवचन में बदलना है। दंताः बहुवचनम अस्ति, घटाः बहुवचनम, तर्हि तृतीया विभक्त्याः कस्मिन् वचने परिवर्तनम्, बहुवचने। बहुवचन। शब्द नासिका चमसः कंकतम एकवचने अस्ति, तर्हि कस्मिन् वचने परिवर्तनम्, एकवचन। तृतीया विभक्ति नासिकया। तृतीया विभक्ति एकवचने परिवर्तनम्। एवं परिवर्तनम भवति। अस्तु, आगे कुछ शब्द दिए हैं। आनंद, कष्ट, सुखम, संतोषः, ये जीवन की अनुभूतियां हैं। कभी आनंद की अनुभूति होती है, कभी कष्ट की, कभी सुख और संतोष होता है, तो कभी आलस्य, कोपः। तो ये जो जीवन के ये जो भाव है, इन भावों का प्रयोग करने के लिए भी तृतीया विभक्ति। वयम आनंदेन निवसामः, ते कष्टेन जीवन्ति, सह कथम वसति। सुखेन वसति, आनंदेन वसति, कष्टेन वसति। संतोषः हरीशः तिष्ठति, अब ये जो संतोष है किसी व्यक्ति का नाम है, संतोष ये अनुभूति का नाम है, तो उनके लिए तृतीया। तो इन शब्दों को देखिएगा कौन कौन सी अनुभूति जीवन में हम करते हैं। आलस्य, अनायास, अनायास मतलब स्वाभाविक रूप से, सहजता से। उद्वेग, उद्वेग मतलब गुस्से से। वैराग्य, शांत भाव, वार्तालाप। जल्पनम कहते हैं बातचीत, गपशप। क्रीड़ा, आगमनम, आदर, उपेक्षा। ईर्ष्या, असूया। ईर्ष्या मतलब पता ही आपको, हिंदी में भी प्रयोग होता है, मराठी गुजराती में भी। और असूया मतलब ईर्ष्या, जलन, जलन, ईर्ष्या, एक किसी की, हाँ, ईर्ष्या का ही दूसरा रूप है असूया, जलन, जलसी। तो त्यागः, ये सब भाववाचक, इनका जब प्रयोग करेंगे तो तृतीया विभक्ति होती है। इनको मैं दोबारा वर्ग में लूंगा, आपसे अभ्यास करवाऊंगा, पर गृह कार्य आप पूरा कीजिएगा, उनकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। ठीक है। और समीचीनता, सरलता, स्पष्टता, ये ताता वाले भी शब्द है, उसी के जैसे शब्द है। तो समीचीनता, इनमें भी तृतीया विभक्ति होगी, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है सारे, तो यहाँ स्त्रीलिंग की तृतीया। सरलतया, समीचीनतया, स्पष्टतया, सुचारुता, सुचारुतया, हाँ,
कृषकः पूर्णता कर्षति। कृषकः पूर्णतया पूर्णतया कर्षति। हाँ, सरलता मतलब सरल की अनुभूति, सरल का भाव, सहजता से। स्पष्ट, स्पष्टता। पूर्ण, पूर्णता। भीरु, भीरु कहते हैं डरपोक, और भीरुता मतलब डर। भीरुता मतलब डर का भाव, डर। भयंकर और भयंकर का भाव, भयंकरता। क्रूर, क्रूरता। सुंदर, सुंदरतया। हाँ। तो इन शब्दों को थोड़ा सा समझने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपसे फिर प्रयास करवाऊंगा, अभ्यास करवाऊंगा। ठीक है। आगे मिश्रित प्रयोग है द्विवचन और बहुवचन के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और आगे जो है सह और बिना का प्रयोग करके तृतीया विभक्ति है। तो इनको भी आप देखिएगा, समझ में आएगा तो इस गृह कार्य को भी, सह वाले को भी पूरा कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा। कठिन नहीं है, पर अभ्यास नहीं करवाया तो आपको यदि समझ में नहीं आए तो छोड़िएगा। और जो अभी हमने सर्वनाम शब्द किए थे उनका अभ्यास यहाँ है। जिस जिस शब्द को हमने अस्मद, युष्मद और भवद का द्विवचन नहीं लिया उनको आप छोड़ सकते हैं, अगले वर्ग में फिर देखेंगे। तो जहां तक आप कर सकते हैं ये अभ्यास कीजिएगा। ये काफी बड़ा अभ्यास है, 325 पेज तक है। तो जितना आपसे होता है आराम से कीजिएगा। 306 से 25 मतलब 20 पेज है। 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज या पूरे 20 पेज, जितना आपसे आराम से हो कीजिएगा। और जहां जहां जो जो विषय स्पष्ट नहीं है, समझ में नहीं आया, उनको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आगामी वर्ग में हम फिर से इनका पुनरावर्तन देंगे। सभी को अनुमति है। और शांति मंत्रेण वयम वर्गम संपन्नम कुर्मः। आचार्य जी, जी आम महोदय, स्वागत। ये नंबर का सब तृतीया प्रयोग होता है क्या? एक एकम का एकेन है, वैसे सब नंबर का तृतीया प्रयोग होता है? हाँ, जरूरत पड़े तो होता है। जैसे एकेन, अहम एकेन हस्तेन लिखामि, एक। तो एक शब्द एक वचन में ही होता है, तो इसका द्विवचन और बहुवचन नहीं होता। एकाभ्याम एक ही नहीं बनता। अहम एकेन हस्तेन लिखामि। और दो है, हाथ दो है, तो द्वि शब्द जो है द्विवचन में ही होता है, तो हम द्वेन हस्तेन लिखामि नहीं बनेगा। द्वि का द्विवचन ही होगा, द्वाभ्याम। अहम द्वाभ्याम हस्ताभ्याम लिखामि। वयम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम पश्यामः। वयम द्वाभ्याम कर्णाभ्याम। द्वि शब्द का द्विवचन हमेशा, विभक्ति बदलती रहेगी लेकिन वचन द्विवचन रहेगा। और 3 से लेकर के 10 तक या आगे की जो संख्या है वो संख्या बहुवचन में आएगी। त्रिभिः, चतुर, चत्वारि, चतुर्भिः तृतीया विभक्ति में रूप बनेगा। उनकी भी प्रैक्टिस आगे समय मिला तो हम करेंगे जरूर। धन्यवाद। शांति जी। मकर का मतलब मगर होता है, मकर। हाँ, मकर मतलब मगरमच्छ। धन्यवाद। अद्य शांति मंत्रम कः वदति भवतु? नूतनः कोऽपि? अहं वदामि आचार्य जी। मंजुला महोदय, स्वागतम्। जी आचार्य जी। अन्ये वयं म्यूट कुर्मः। अहं वदामि आचार्य। अद्य मंजुला महोदय अग्रे भवति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। शांति। नमो नमः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः आचार्य, अपना ध्यान रखना। जरूर धन्यवाद आचार्य। जरूर, अवश्य।
आचार्य। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद आचार्य। नमो नमः, स्वागतम स्वागतम। आचार्य जी, नमो नमः सर। सॉल्ट वाटर गॉगल्स लीजिए। जरूर लेता हूँ। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद, शुभ रात्रि। स्वागतम स्वागतम, नमो नमः, शुभ रात्रि। आचार्य जी शुद्ध है मतलब उच्चार शुद्ध है? हाँ, सम्यक् अस्ति, उत्तमम् अस्ति, उत्तमम् अस्ति। धन्यवाद। आचार्य, हल्दी हल्दी हनी और अदरक का रस का करो 2 टाइम। जी करता हूँ जरूर। ये अच्छा रहता है। हाँ। हमारा प्रैक्टिकल प्रयोग है, इसीलिए जी जी जी। कोरोना में हमको भी हुआ था सबको। हाँ, बहुत कभी कभी अचानक होता है और उसके बाद क्या होता है, बोलना ज्यादा होता है तो गला। और आपने चीटिंग भी की कई बार। खांसी आई पर मुझे लगा कि आपने म्यूट कर दिया, ऐसा तो नहीं किया? हम बोल रहे थे इसीलिए। नहीं, ऐसा नहीं था। पानी पीने के लिए किया था, बाकी खांसी नहीं आई है। नेटवर्क की शायद समस्या थी, पहले मैं वाईफाई से चला रहा था। हाँ। तो अभी वो हाँ ना, ये मेरे हस्बैंड आचार्य, मेरे हस्बैंड आपका क्लास सुन रहे हैं सारे, तो वो बोल रहे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं पर वो खांसी कभी कभी सुन रहे हैं। तो डॉक्टर है वो आयुर्वेद, तो उन्होंने बताया है कि जी जरूर। और बोलने से क्या होता है, गला सूखता है, कंठ सूखने की वजह से ज्यादा खांसी होती है। बीच में पानी वगैरह पीता हूँ तो ठीक रहता है, पर ज्यादा बोलना होता है। पर ध्यान देने की जरूरत है ज्यादा। हाँ, पर आप करो जरूर करता हूँ। क्योंकि ये इसमें क्या, खांसी लंबी रहे ना तो हमारे जो लंग्स में प्रॉब्लम करती है, इसीलिए। जी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं आचार्य। जी। उसमें फेफड़े में वो पानी, नमस्कार, नमस्ते हो जाता है थोड़ा और उसको प्लूरस, ये बाद में उस प्लूरस के स्टेप में जाएगा, उसके बाद में कॉक्स स्टेप में जाएगा और न्यूमोनिया में जाएगा, इसलिए उसको पहले बराबर संभालना पड़ता है। वो हमने लिया है, हमको भी 2 महीने तक खांसी आई थी, तो उससे कम हुआ बातें। हाँ नहीं, मुझे भी अभी काफी लंबी चल गई, कई दिनों से चल रही है, अंदर बैठ गई है। हाँ नहीं, लंबी खांसी रहे ना तब टेंशन है आचार्य। थोड़ा कुछ होता है थोड़े दिनों में तो बराबर। हाँ, थोड़े दिनों में है तो बराबर है, पर ज्यादा लंबा चले तो फिर नुकसान करती है। हाँ, ध्यान रखो आचार्य। जरूर, धन्यवाद। नमो नमः आचार्य, नमो नमः, धन्यवाद।